हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट 66,666Y और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह की सैर पर जो प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने शांत वातावरण और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, झरने हैं और न जाने कितने ही नजारे हैं जो आपका मन मोह लेंगे। तो अगर आप भी प्रकृति से प्यार करते हैं और एक यादगार ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो देहरादून आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस वीडियो में हम आपको देहरादून की कुछ सबसे खूबसूरत जगहें दिखाने जा रहे हैं, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए एक ऐसी वर्चुअल यात्रा के लिए जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। देहरादून से शुरू करते हुए हमारी पहली मंजिल है मसूरी की पहाड़ियाँ। देहरादून से बस कुछ ही दूरी पर स्थित मसूरी की पहाड़ियाँ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों का नजारा देखने लायक होता है। ठंडी हवा, हरी भरी वादियाँ और चारों ओर फैली हरियाली, यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। मसूरी की पहाड़ियों पर आप घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर बस बैठकर प्रकृति की खूबसूरती निहार सकते हैं। यहाँ का मॉल रोड तो और भी मजेदार है, जहाँ आप लोकल खाने का लुत्फ उठा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और ढेर सारी यादें बना सकते हैं। मसूरी की पहाड़ियाँ वाकई में एक जादुई जगह है जहाँ आप बार बार आना चाहेंगे। यहाँ आकर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे समय रुक गया हो और आप प्रकृति की गोद में खो गए हों। तो अगर आप देहरादून आते हैं तो मसूरी की पहाड़ियों पर जाना न भूलें। यकीन मानिए, यह जगह आपको निराश नहीं करेगी। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो रहस्य और रोमांच से भरपूर है, रॉबर्स केव। इसे गुच्छु पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक गुफा है जहां से एक छोटी नदी बहती है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में डाकू यहाँ छुपते थे और यहीं से गुजरने वाले राहगीरों को लूटा करते थे। इस गुफा के अंदर जाने का अनुभव बेहद रोमांचक होता है। ठंडे पानी से होकर गुजरते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी एडवेंचर फिल्म की शूटिंग कर रहे हों। गुफा के अंदर कुछ जगहों पर पानी इतना ठंडा होता है कि आपके पैर सुन्न पड़ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए यह अनुभव आपके लिए अविस्मरणीय होगा। रॉबर्स केव के आसपास का नजारा भी बेहद खूबसूरत है। हरी भरी वनस्पतियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चहचहाते पंछी, यहाँ का माहौल आपको शांत और तरोताजा कर देगा। तो अगर आप देहरादून आते हैं तो रॉबर्स केव जरूर विजिट करें और प्रकृति के इस अद्भुत करिश्मे का अनुभव करें। देहरादून के सफर में हमारी अगली मंजिल है सहस्त्रधारा, जिसका अर्थ है हजारों धाराओं का झरना। यह एक ऐसा नाम है जो इस जगह की खूबसूरती को बखूबी बयां करता है। यहाँ ऊंची चट्टानों से गिरते हुए झरनों का नजारा देखते ही बनता है। सहस्त्रधारा सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के पानी में औषधीय गुण हैं और यह कई बीमारियों को दूर करने में मददगार है। यहाँ आकर आप ठंडे पानी में नहा सकते हैं, प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं और अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। सहस्त्रधारा के आसपास का नजारा भी बेहद मनोरम है। यहाँ आपको हरी भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। तो देहरादून आएं और सहस्त्रधारा की अद्भुत खूबसूरती का अनुभव जरूर करें। अगर आप देहरादून में एक फन डे आउट प्लान कर रहे हैं तो लच्छीवाला आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये एक पिकनिक स्पॉट है जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। यहाँ आपको हरी भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चहचहाते पंछी देखने को मिलेंगे। लच्छीवाला की सबसे खास बात है यहाँ के प्राकृतिक जलाशय, जहां आप तैराकी का आनंद ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में यहाँ आकर आपको बेहद सुकून मिलेगा। यहाँ आप पिकनिक मना सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं और ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं। लच्छीवाला बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आकर वे प्रकृति के करीब आएंगे और ढेर सारी नई चीजें सीखेंगे। तो देहरादून आएं और लच्छीवाला में एक यादगार पिकनिक का आनंद जरूर लें। अगर आप वन्यजीव प्रेमी हैं, तो मालसी डियर पार्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। ये एक मिनी जू है जहाँ आप विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ आपको हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय और कई अन्य जानवर देखने को मिलेंगे। यह पार्क बच्चों के लिए भी बेहद रोमांचक है। यहाँ आकर वे विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में जानेंगे और प्रकृति के प्रति जागरूक बनेंगे। मालसी डियर पार्क देहरादून शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। यहाँ आकर आप कुछ घंटे बिता सकते हैं और वन्य जीवों की दुनिया का आनंद ले सकते हैं।
आध्यात्मिकता का अनुभव करें। अगर आप वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, तो राजाजी नेशनल पार्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यह पार्क देहरादून से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलेंगे। इस पार्क में हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण और कई अन्य जानवर रहते हैं। यहाँ आप जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं और वन्य जीवों को करीब से देख सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको विभिन्न प्रजातियों के पंछी देखने को मिलेंगे। तो देहरादून आएं और राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीवों की दुनिया का रोमांचक अनुभव करें। देहरादून के सफर के आखिर में हम आपको ले चलते हैं क्लेमन टाउन बुद्धा मंदिर, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यह मंदिर अपनी विशाल बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जो दूर से ही दिखाई देती है। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मंदिर के अंदर जाकर आप ध्यान लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। क्लेमन टाउन बुद्धा मंदिर देहरादून शहर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। यहाँ आकर आप कुछ पल शांति और सुकून से बिता सकते हैं और अपने मन को तरोताजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देहरादून की कुछ सबसे खूबसूरत जगहें। उम्मीद है आपको हमारी यह वर्चुअल यात्रा पसंद आई होगी। देहरादून वाकई में एक खूबसूरत शहर है, जहां घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में खो सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं और ढेर सारी यादें बना सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप छुट्टियों पर जाने का प्लान करें, तो देहरादून को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।